जिस चीज के बारे में जानकारी ना हो उस चीज के बारे में ज्ञान नहीं देना चाहिए। बात तो वैसे सही है, लेकिन दिक्कत आजकल जानते हैं क्या हो रही है? हर वो आदमी उस चीज पर ज्ञान दे रहा है जिसके बारे में उसको जरा सी भी जानकारी नहीं है, और यहीं पर आदमी फंस जाता है। अनुपम खेर के साथ यही हो रहा है। अनुपम खेर जो इन दिनों राम मंदिर के चढ़ावे में हुई चोरी को लेकर कुतर्क गढ़ रहे हैं, ऐसे ऐसे कुतर्क गढ़ रहे हैं कि आप माथा पकड़ लें, इस बार गए हैं फंस। और उनको बहुत ही बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया है दो लोगों ने। एक नसरुद्दीन शाह जो कि खुद बहुत बड़े एक्टर हैं बॉलीवुड के, अनुपम खेर की टक्कर इनफैक्ट उनसे ज्यादा सीनियर है उन्होंने, और दूसरा सुप्रिया शनेत ने। कैसे? क्योंकि अनुपम खेर आप जानते हैं दोस्तों कि राम मंदिर के चढ़ावे में हुई चोरी को लेकर अनाप शनाप कुतर्क गढ़ रहे हैं, अनाप शनाप। पहले उन्होंने कहा कि ये तो कोई चोरी हुई नहीं, असली चोरी तो मुगलों ने की थी, उन्होंने रेप किए थे, उन्होंने मंदिर लूटे थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब घर में चोरी होती है तो घर से थोड़ी रूठते हैं, जिन्होंने चोरी की है चोरों से रूठते हैं। फिर उन्होंने कहा कि देखिए मैं तो राम मंदिर आया हूँ, यहाँ तो खूब सारी भीड़ है और प्रभु श्री राम के बारे में हर कोई बात कर रहा है और यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, आइए और दर्शन कीजिए। ये सारी वीडियोस मैं आपको दिखा चुकी हूँ। लेकिन यहाँ जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जब किसी चीज़ की जानकारी कम हो ना तो अपनी जुबान बंद रखनी चाहिए, क्योंकि आधी जानकारी आपको फंसा देती है। अनुपम खेर के साथ यही हो गया। अनुपम खेर जो देश के लोगों को ज्ञान दे रहे हैं कि प्रभु श्री राम क्या है, ठीक है, राम मंदिर क्या है। अनुपम खेर जो बता रहे सनातन सभ्यता क्या है, उनको इतना भी नहीं पता कि प्रभु श्री राम का किस युग में अवतार हुआ था। और यहीं पर सुप्रिया शनेत ने उनको धर लिया। हुआ क्या दोस्तों, ज्ञान दे रहे थे अनुपम खेर, उनसे सवाल पूछ रहे थे रिपोर्टर्स, अयोध्या आए हुए थे वो राम मंदिर के दर्शन में। तो अनुपम खेर ने क्या बोल दिया, भगवान राम का अवतार तो द्वापर में हुआ था। दोस्तों अब आप बताइए इस बात पर क्या कहा जाए। मतलब कोई भी सनातनी है उसको ये बेसिक सी बात पता है कि सनातन धर्म में 4 युग हुए। दोस्तों सबसे पहले हुआ सतयुग, ये सबसे उत्तम युग माना जाता है, और ये युग इतना उत्तम था कि यहाँ पर भगवान के अवतार की जरूरत ही नहीं थी। उसके बाद आया त्रेता युग। दोस्तों इस युग में विष्णु भगवान ने पहली बार अवतार लिया प्रभु श्री राम के रूप में। उसके बाद आया द्वापर युग। इस युग में विष्णु भगवान ने अवतार लिया कृष्ण कन्हैया के नाम पर, भगवान श्री कृष्ण के नाम पर। और अभी जिस युग में हम जी रहे हैं वो है कलयुग। मतलब अनुपम खेर के हिसाब से भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो त्रेता में आए क्या? मतलब इतनी बेसिक सी नॉलेज है, लेकिन अनुपम खेर तो अनुपम खेर है। उन्होंने बात बोल दी तो सुप्रिया शनेत ने इसको करेक्ट कर दिया। अब सुप्रिया शनेत ने इसको करेक्ट किया तो अनुपम खेर को बड़ा गुस्सा आ गया। कैसे? तो अनुपम खेर जवाब देते हुए सुप्रिया शनेत से कहते हैं, नहीं सुप्रिया शनेत मैम, क्योंकि आप हिंदू धर्म, सनातन धर्म और उसकी पूरी माइथोलॉजी की बहुत बड़ी अथॉरिटी हैं, आपको बहुत जानकारी है इसकी। मैं और आपसे इस बारे में जानना चाहूंगा आपको। जय श्री राम, मुझे रिप्लाई बैक जरूर कीजिएगा, जय श्री राम। अब देखिए अनुपम खेर खेल खेल रहे हैं जो बीजेपी वाले खेलते हैं कि जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो। अनुपम खेर सुप्रिया शनेत को एक तरह से चिढ़ा रहे हैं कि आप तो बहुत ज्ञानी हैं सनातन धर्म के बारे में, तो मैं चाहता हूं मैं आपसे ज्ञान ले लूं, जरा जय श्री राम बोलकर दिखाइए। बताइए जय श्री राम बोलने में क्या है? जवाब में सुप्रिया शनेत ने कहा, सियावर रामचंद्र की जय। मुझे लग ही रहा था आपने शायद गलत व्हाट्सएप फॉरवर्ड पढ़ लिया, बार बार श्री राम को द्वापर युग का बता रहे थे, वो त्रेता युग में अवतरित हुए थे। और क्योंकि आपने एजुकेशन की बात की है तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ रिप्लाई लिखना काफी होता है, रिप्लाई बैक लिखना ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। अब देखिए अनुपम खेर ने क्या लिखा, रिप्लाई बैक। ये तो वही बात होगी कि मेरे सर पे हेडेक हो रहा है और मेरे पेट में स्टमक पेन हो रहा है। आप किसी से रिप्लाई करने की बोल रहे हैं, मतलब आप उससे रिप्लाई, मतलब उसमें बैक लिखने की जरूरत नहीं है। तो सुप्रिया शनेत ने 2 काम किए, एक तो अनुपम खेर की अंग्रेजी ठीक की और एक कहा कि जय श्री राम बोलने में क्या भाई, आप जय श्री राम बोले या सियावर रामचंद्र की जय। हद तो तब हो गई दोस्तों जब अनुपम खेर इतनी बुरी तरह से छीछालेदर होने के बाद भी कह रहे हैं भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता। मतलब अनुपम खेर क्या मान रहे हैं कि वो इतने भीग चुके हैं कि अब वो बारिश से नहीं डरते? मतलब इतनी बेइज्जती उनकी हो चुकी है कि अब और बेइज्जती से नहीं डरते, या फिर ये बात किसी और के लिए है? बेसिकली अयोध्या में जब आप जाएंगे दोस्तों तो सियावर रामचंद्र की जय ही है नारा। जय श्री राम नारा तब लगाया गया था जब वानर सेना ने पुल बनाया था दोस्तों, वो पत्थरों का राम सेतु जिसके ऊपर चलकर पूरी वानर सेना प्रभु श्री राम गए थे लंका दोस्तों। लेकिन इसी जय श्री राम को, जो कि बहुत ही मतलब पवित्र नारा है, उसको एक राजनीतिक रंग दिया किसने? आडवाणी ने। तो पूरा जो ये राम मंदिर आंदोलन है ना 90 के दशक में, जय श्री राम उसका नारा है। तो जब भी बीजेपी वालों को किसी को चढ़ाना होता है बोलते जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो, जबकि आप जय श्री राम बोले या सियावर रामचंद्र की जय बोले, दोनों एक ही बात है। इनफैक्ट
हमारे सनातन धर्म में तो हमेशा देवियों का नाम पहले लिया जाता है, सीताराम, राधा कृष्ण। अब सोचिए दोस्तों, कोई आदमी हिंदू धर्म पे ज्ञान दे रहा है, प्रभु श्री राम पे ज्ञान दे रहा है, उसको इतना नहीं पता कि वो किस युग में आए थे। तो आप मत बोलिए ना, क्यों अपने आप को आप बेवकूफ दिखा रहे हैं। यही बात नसरुद्दीन शाह की है, बोली हुई, पुरानी है लेकिन अब वायरल हो रही है। अनुपम खेर ने अपनी जो धर्म को लेकर कम ज्ञान है उसका जब प्रदर्शन किया, तो नसरुद्दीन शाह का एक पुराना बयान है अनुपम खेर को लेकर कि वो आजकल कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं, वो जोकर बन गए, वो क्लाउन बन गए, उनको सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। ये कौन कह रहा है? नसरुद्दीन शाह कह रहे हैं। दोनों के जो बयान है वायरल हो रहे हैं। सुप्रिया शनेत और अनुपम खेर की ये बहसबाजी भी वायरल हो रही है और नसरुद्दीन शाह का बयान तो वायरल हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है बीजेपी के साथ? बीजेपी के साथ प्रॉब्लम क्या है कि चाहे वो हिस्ट्री के बारे में बात करनी हो या धर्म के बारे में बात करनी हो, उसके पास ना पढ़े लिखे लोगों की बहुत कमी है। अब आप अखबारों में भी देखिए, मोदी के अर्थव्यवस्था की तारीफ करने वाले या तो उनके पूर्व के अधिकारी होते हैं, उन्हीं के सरकार में जो काम कर चुके हैं, या फिर कोई खाटी संघी होता है। जो बुद्धिजीवी वर्ग है ना, ये बीजेपी के लिए मतलब आप समझ लीजिए कि मुझे बड़ी हैरानी होती है कि आज तक जो बीजेपी इतने बड़े लेवल पर मतलब ग्रास रूट तक पहुंच गई है इस देश के, वो ये बेसिक काम नहीं कर पाई। आरएसएस और बीजेपी के पास ना बुद्धिजीवी, मतलब जिस लेवल के बुद्धिजीवी होनी चाहिए, अभी भी उनमें बहुत कमी है। चाहे वो हिंदू धर्म के हों, चाहे वो हिस्ट्री के हों, चाहे वर्ल्ड पॉलिटिक्स के हों। दोस्तों, मुझे तो इस बात पर तरस आता है कि वो कौन लोग हैं जो अनुपम खेर जैसे लोगों से इंस्पायर होते हैं, अनुपम खेर जैसे लोगों पर तालियां बजाते हैं। मतलब आप सोचिए कि मानसिक दिवालियापन लोगों का कैसा है। हालांकि मैं मानती हूँ अनुपम खेर एक बहुत शानदार एक्टर है, मतलब ही इज सच अ फिनोमिनल एक्टर। अनुपम खेर की आप सारांश से लेकर आज तक कोई भी फिल्में उठा लीजिए, वो कोई भी किरदार करते हैं तो वो उसको जीते हैं। एक्टर के मामले में तो अनुपम खेर हो चाहे कंगना रनावत, तो इनका कोई सानी नहीं है। लेकिन मतलब वैचारिक तौर पर मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आप वैचारिक तौर पर भी किसी के साथ जुड़े हैं, भाई अनुपम खेर वैचारिक तौर पर बीजेपी आरएसएस से जुड़े हुए हैं ना, तभी वो इस बात को फील करके बोलते हैं। कम से कम उस पे तो आप अपनी लिटरेसी बढ़ाइए, उस पे तो आप पढ़ाई लिखाई कीजिए। अनुपम खेर को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि सनातन धर्म कितना विशाल है, कितना विराट है। सनातन मतलब हमेशा से चला आ रहा, हमेशा के लिए चलते रहने वाला। तो ऐसे धर्म के बारे में इतनी बेसिक सी चीज तो अनुपम खेर को पता होनी चाहिए, और अगर नहीं पता है तो जितना पता है ना उतना ही बोलना चाहिए। और इसलिए भी क्योंकि अब तो अनुपम खेर फिल्म बना रहे हैं इस पर, और उसमें अशोक सिंघल का किरदार कर रहे हैं, तो इसीलिए दोस्तों उनको अनुपम खेर जैसे लोगों के साथ काम चलाना पड़ता है। और फिर ऐसे लोग देश को हिस्ट्री पर ज्ञान देते हैं कि असली लूट किसने मचाई थी, और बताते हैं दोस्तों कि प्रभु श्री राम का जो अवतार हुआ था वो किस युग में हुआ था। आपको क्या लगता है दोस्तों, अनुपम खेर को सुप्रिया शनेत ने ग्रामर पढ़ा दी या फिर ये समझाया कि बेसिकली युग कितने हैं हिंदू धर्म में और प्रभु श्री राम का किस युग में अवतार हुआ था? नसरुद्दीन शाह उनको क्लाउन कह रहे हैं, जोकर कह रहे हैं। क्या अनुपम खेर जैसे लोगों को इससे वाकई में फर्क पड़ता है, या बिग बॉस के आदेश का पालन पूरी तन्मयता से होता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।